बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स को ही हम मज़ीद आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.5, और इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया अ पार्टिकल इज एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स। अब इन फोर्सेस ज़्यादा हैं, उनके नाम रख लेते हैं। ये हमारे पास एक फोर्स F1 है, F1 बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4I प्लस J माइनस 3K, एंड अदर फोर्सेस उसको F2 कहते हैं, 3I माइनस J माइनस K, और ये फोर्सेस डिस्प्लेस कर रही हैं पार्टिकल को फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B। तो वर्क बताना है, तो पहले तो इन फोर्सेस को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स बना लेना। F फोर्स इक्वल्स टू F1 प्लस F2, यानी 4I प्लस J माइनस 3K और 3I माइनस J माइनस K। ऐड करें जब हम, कितना आया? 4I प्लस 3I 7I, J माइनस J तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4K। ये आपके पास फोर्स आ गई। डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, क्योंकि A टू B डिस्प्लेसमेंट D इज फ्रॉम A टू B। B में से माइनस करके 5 माइनस 1I, X में से X को माइनस कर रहे हैं, फिर 4 माइनस 2J 1 माइनस 3K। तो ये कितना बन गया? 4I प्लस 2J माइनस 2K। ये डिस्प्लेसमेंट भी हमने बना लिया। अब तो वर्क आ जाएगा आपके पास। सो वर्क इक्वल्स टू F डॉट D। F की वैल्यू है 7I, J को हम 0 कर लेते हैं ना, ये देख लें, यहाँ J नहीं है ना, 0 लिख लिया, और डॉट 4I प्लस 2J माइनस 2K। और डॉट प्रोडक्ट तो कैसे है? I कंपोनेंट I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J कंपोनेंट J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K कंपोनेंट K के साथ। तो ये 28 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8, तो ये 36 आ गया। तो इस तरह से हमने ये मालूम कर लिया कि किस तरह से वर्क आप बना सकते हैं। तो ये देख लें, कोई ऐसी बात जो कि ना समझ आए वो ज़रूर आपने मुझसे डिस्कस करनी है। अगर आप इसके यूनिट लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं। यूनिट में क्या होगा? न्यूटन मीटर। फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो आप न्यूटन मीटर भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट A टू B। देखें, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 माइनस 5 और माइनस 7, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6 2 एंड माइनस 2। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय 3 फोर्सेस दी हुई हैं। तो F1 फोर्स ले लेते हैं,
10i माइनस जे प्लस 11 के, फिर F2 फोर्स दी हुई है 4i प्लस 5j प्लस 9 के, और फिर थर्ड फोर्स F3 गिवन है माइनस 2i प्लस j माइनस 9 के। वर्क निकालना है। पहले तो आप इसकी रिजल्टेंट फोर्स बना लेना। F फोर्स कैसे आएगी? सम ऑफ दीज फोर्सेस, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ऐड कर लेने 10i माइनस जे प्लस 11 के, फिर 4i प्लस 5j प्लस 9 के, माइनस 2i प्लस j माइनस 9 के। ऐड करेंगे तो देखें कितना हो गया, 10 और 2 4 14 माइनस 2 12i, माइनस 1 प्लस 5 4 4 और 1 5, तो ये 5j हो गया। फिर 11 और 9 20 में से 9 गया तो फिर 11। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम A टू B, B में से माइनस करेंगे 6 माइनस 5i, उसके बाद 2 प्लस 5j, ये देखें ऑलरेडी 5 माइनस है ना, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा। फिर माइनस 2 प्लस 7j के, तो ये आ गया i प्लस 7j प्लस 5 के। तो अब वर्क बना सकते हैं। वर्क इक्वल्स टू F डॉट डी, F की वैल्यू 12i प्लस 5j प्लस 11 के डॉट i प्लस 7j प्लस 5 के। अब डॉट प्रोडक्ट में i कंपोनेंट i के साथ, इसी तरह से j कंपोनेंट j के साथ, और k कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 12 हो गया, ये 35 हो गया, ये 55 हो गया। तो ये 102, और इसके साथ आप इसके यूनिट्स जो भी हो 102 यूनिट्स लिखा हुआ है दोनों जगह। तो ये आपने वर्क निकाल दिया इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड गिवन है कि 6 यूनिट्स and acting parallel to इसका कोई नाम रख लेते हैं, से इसको V का नाम दे दें। 2i माइनस 2j प्लस k इसके पैरेलल एक्ट कर रही है। डिस्प्लेसेस द पॉइंट of application from point 1 to 3 to the point 537। वर्क फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, आपको फोर्स निकालनी पड़ेगी, इसके पैरेलल है, मैग्नीट्यूड गिवन है, फोर्स देखें। अब दो चीज़ें चाहिए होती है ना, यानी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस डायरेक्शन चाहिए।
और डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ये। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल लें, और यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस तो पता है ना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। 2i माइनस 2j प्लस के, और इसकी मैग्नीट्यूड होगी 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 का स्क्वायर 1, 9, 3 हो गया। 1/3 2i माइनस 2j प्लस के। तो फोर्स आ जाएगी F 6 इंटू यूनिट वेक्टर, ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन 6, और ये यूनिट वेक्टर निकाला हुआ है 1/3 2i माइनस 2j प्लस के। ये से कैंसिल कर लो, तो 3 2 ज़र 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लें 4i माइनस 4j प्लस 2k, ये फोर्स आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लें, ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करके ना, 5 माइनस 1 i 3 माइनस 2j 7 माइनस 3k, तो ये आ गया 4i प्लस j प्लस 4k, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया माइनस करके। अब वर्क आ जाएगा F डॉट डी, तो फोर्स हमने लिखी है 4i माइनस 4j प्लस 2k और डॉट 4i प्लस j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, i कंपोनेंट i के साथ, फिर j कंपोनेंट j के साथ, और k कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 माइनस 4 प्लस 8, तो ये 20 यूनिट्स। तो वर्क हमने फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, अब फोर्स F गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 4k applied at the point 1 minus 1 2, और find moment about the point 2 minus 1 3। ये क्वेश्चन देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये फिगर पे बताऊँ से, ये कोई भी फिगर है, इरेगुलर शेप है। फोर्स ये है, ये फोर्स इस पॉइंट ए पर एक्ट कर रही है, और मोमेंट आपको से ये बी पॉइंट है 2 माइनस 1 3, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट चाहिए आपको। तो आपने क्या करना होगा, आर वेक्टर बनाने के लिए बी को ए से ज्वाइन कर देना है, ये वेक्टर आर आ जाएगा। आर वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर, यानी ए में से बी को माइनस करें, 1 माइनस 2i माइनस 1 प्लस 1j 2 माइनस 3k, i j और k, तो ये माइनस i प्लस 0j और माइनस k, ये आर वेक्टर आ गया। अब हम मोमेंट निकाल सकते हैं, मोमेंट इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये
मोमेंट की डेफिनेशन होती है कि आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मोमेंट को ज़ाहिर करता है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ये आई जे के आपके फर्स्ट रो में लिखना है आपने, फिर आर वेक्टर के कंपोनेंट्स -1 0 -1, फिर जे एफ के कंपोनेंट्स 3 2 एंड -4। अब इसको एक्सपेंड कर लें। देखें एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 -1 2 -4 इसके साथ आई आ जाएगा, फिर -1 3 -1 -4 इसके साथ जे आ गया, और फिर -1 3 0 2 इसके साथ के आ गया। तो ये बन गया 0 + 2 आई 4 + 3 जे -2 -0 के। तो 2i -7 जे -2 के। तो ये आपने मोमेंट फाइंड कर लिया। इस तरह से ये हम मोमेंट फाइंड कर सकेंगे। चले, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।